नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, आज का लेक्चर हमारा बुद्धिज़्म पे लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग मुख्य तौर पे 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा बौद्ध धर्म का कहाँ कहाँ विस्तार हुआ भारत के बाहर। उसके अलावा दूसरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय क्यों हुआ था, और फिर बौद्ध धर्म के अंदर आखिर वैसी कौन सी खामियां आई जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो मुख्य तौर पे 3 टॉपिक हैं। आप इसको हमेशा की तरह हमारे साथ लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए विदेशी देशों के साथ, यानी कि अशोक के समय से जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, उससे पहले महाजनपद काल आप पढ़ेंगे तो उसमें भारत में ही मुख्य तौर पे प्रचार प्रसार हुआ था। लेकिन जब अशोक आए यानी मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना हुई और मौर्यन डायनेस्टी के सबसे प्रतापी शासक के रूप में अशोक उभरते हैं, और अशोक अपने बेटा बेटी एवं तमाम तरह के अधिकारियों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अलावा कई विदेशों में करते हैं। कई जो ऐसे देश जिनके साथ भारत के साथ वैदेशिक संबंध था, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, श्रीलंका में इसका प्रचार प्रसार हुआ था अशोक के समय, और श्रीलंका के लिए ताम्रपर्णी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। श्रीलंका के लिए ताम्रपर्णी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखिए, श्रीलंका में अशोक के समय प्रसार हुआ। अशोक ने अपने बेटे और बेटी, बेटे का नाम है महेंद्र, बेटी का नाम है संघमित्रा, तो बेटा एवं बेटी दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजते हैं। और श्रीलंका के बारे में एक बात और लिखिए कि वहाँ पर दीप वंश एवं महावंश जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही टेक्स्ट है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त है। जैसे आपके यहाँ रामायण का, महाभारत का सम्मान प्राप्त है, उसी तरीके से दीप वंश एवं महावंश को सम्मान प्राप्त है। कहाँ में? श्रीलंका में। चलिए दूसरे कंट्री का नाम देखते हैं। दूसरा कंट्री है जिसका नाम है बर्मा। ठीक है, बर्मा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसको बोला जाता है सुवर्ण भूमि। ठीक है, सुवर्ण भूमि नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। और बर्मा में प्रचार प्रसार अशोक ने ही करवाया था। अशोक ने अपने 2 अधिकारियों को, ठीक है, 2 ऑफिसर्स को भेजा था बर्मा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्या नाम था उनका? एक का नाम था सोन, और दूसरे का नाम था उत्तरा। तो यह 2 अधिकारी जाते हैं सुवर्ण भूमि यानी कि बर्मा में, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्तूप का प्रमाण मिला है। ठीक है, स्तूप के बारे में आपको पता होगा कि स्तूप किसे कहते हैं। स्तूप उसे कहते हैं जब महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद उनके हड्डी के अवशेष को, उनके अस्थि अवशेष को 8 हिस्सों में बांटा गया, और उन 8 हिस्सों पर जमीन के अंदर दफनाकर एक बड़ा सा मोनूमेंट गोलाकार तैयार किया गया जिसको स्तूप बोला जाता है। और वह एक तरीके का बौद्धों का धार्मिक प्लेस है, जैसे आपका मंदिर होता है उनका स्तूप है। चलिए आगे आते हैं। स्वेजीगन का एक स्तूप है जो कि केनिथजा नामक रानी ने बनवाया था। ठीक है, केनिथजा नामक रानी ने बनवाया था, और यह बर्मा में लोकेटेड है। बस इसको याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा देश का नाम है दक्षिण पूर्व एशिया, और दक्षिण पूर्व एशिया में कई सारे कंट्री आते हैं। ठीक है, जिस कंट्री का नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पोस्ट गुप्ता पीरियड में, यानी कि जब गुप्त काल का पतन हो जाता है 550 AD में, उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के बाहर अन्य देशों के साथ होता है। कब? भारत के बाहर कहाँ? साउथ ईस्ट में। ठीक है, साउथ ईस्ट वाले जो कंट्री हैं वहाँ पर प्रचार प्रसार होता है। तो यह लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए, देखिए पोस्ट गुप्ता पीरियड में मुख्य तौर पे शैलेंद्र वंश के शासकों ने, एक डायनेस्टी है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और तो शैलेंद्र वंश के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। शैलेंद्र वंश ने पोस्ट गुप्ता पीरियड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार साउथ ईस्ट एशिया में करवाया। ठीक है, उसी में उन्होंने एक स्तूप का निर्माण करवाया था जो कि जावा में है। इसी को जावा बोला जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में एक जावा है जिसको आप इंडोनेशिया के नाम से भी जानते हो। इसको बोला जाता है बोरोबुदुर स्तूप। ठीक है, स्तूप का नाम है बोरोबुदुर स्तूप। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे आते हैं। चीन में, मध्य एशिया में महायान का विकास हुआ था। आपको पता होगा कि जब तृतीय बौद्ध संगीति हो रहा था, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसी के समय महायान पंथ का यानी कि हीनयान और महायान में इसका बंटवारा हो गया। ठीक है, हीनयान और महायान में, तृतीय में नहीं, माफ़ करना, चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कि 72 ईस्वी में होता है ना, 72 AD में होता है। कौन करवाता है? कश्मीर में होता है, कनिष्क करवाता है इसे, है ना।
तो यहाँ पर बौद्ध धर्म दो हिस्सों में टूट जाता है, महायान और हीनयान में। और आगे चल करके महायान भी कई हिस्सों में टूटता है। उसका एक महत्वपूर्ण उप संप्रदाय बनता है जिसको आप ब्रजयान के नाम से जानते हो। चलिए, और नागार्जुन ने चीन में जाकर, ठीक है, नागार्जुन चीन गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उसके बाद तिब्बत में इसका प्रचार प्रसार हुआ, तिब्बत में हीनयान का ज़्यादा हुआ, ठीक है, और चीन वाले इस हिस्से में महायान का ज़्यादा हुआ। और महायान कौन थे? जो बौद्ध महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी पूजा करते थे। हीनयान कौन थे? जो बौद्ध को यानी महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, उनकी पूजा पाठ नहीं करते थे। उसके बाद देखिए, जापान में, मंगोलिया में, वियतनाम में, जापान के सिलेबस में अभी भी पढ़ाया जाता है बौद्ध धर्म को, लेकिन वह कौन सा बौद्ध धर्म? महायान वाला, हीनयान वाला नहीं। हीनयान का विकास मुख्य तौर पे भारत में, श्रीलंका में और तिब्बत में, 3 ही जगह पर हुआ था। तो यह तमाम सारी बातें थी जो कि भारत के अलावा अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, उसके बारे में। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म लोकप्रिय क्यों हुआ और उसके बाद अलोकप्रिय क्यों हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के लोकप्रियता और अलोकप्रिय यानी उसके पतन होने के कारण। अलोकप्रिय कहने का अर्थ है उसका डेक्लाइन, यानी डेक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म के लिए कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल काउज थे। तो सबसे पहले आप पॉइंट करो, 2 कॉलम बना लीजिए आप कॉपी में। पहला कॉलम बनाइए कि बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध महात्मा बुद्ध ने जो अपना फिलॉसफी दिया हुआ आखिर इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, लोग इतना उसको पसंद क्यों किए, जबकि महावीर ने भी फिलॉसफी दिया था, लेकिन महावीर का फिलॉसफी उतना लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग उसके लोकप्रियता के वजह से और उसके अलोकप्रियता की वजह से, है ना, यानी कि पतन का कारण। एक तरफ आप लिखिए लोकप्रिय, दूसरे तरफ लिखिए पतन का कारण। लोकप्रिय हुआ, पहला पॉइंट लिखिए, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध जैसे फिलॉसफर, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का आगमन हुआ और उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, इसीलिए महात्मा बुद्ध की वजह कर बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यहाँ तक कि जन जन लोगों में, आम जन तक बौद्ध धर्म पहुँचा। उसके पीछे मुख्य वजह था महात्मा बुद्ध की पब्लिसिटी, उनका अपना व्यक्तित्व और उनका राजघराने से जुड़ा हुआ होना, ठीक है। तो यह जुड़ाव भी उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा करता है। उसके बाद दूसरे देखिए, दूसरे नंबर पे पाली भाषा का प्रयोग। यदि आपने भाषा शास्त्र पढ़ेंगे, यदि आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाली भाषा यानी कि जिसको आप आज मगही बोलते हो, अर्धमागधी बोलते हो, उस भाषा का प्रयोग आम जन करते थे। संस्कृत एक ऐसा भाषा था जिसको समाज के कुछ बुद्धिजीवी, कुछ गिने चुने लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग, वही करते थे और उसमें मुख्य तौर पे ब्राह्मण जाति के लोग करते थे। लेकिन पाली भाषा का जो प्रयोग है वह आम व्यक्ति भी करता था और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश देने के लिए पाली भाषा को अपना माध्यम बनाया। इसीलिए महात्मा बुद्ध जो जो कहना चाहते थे वह सारी बातें आम लोगों तक पहुंची, आम जन तक पहुंची और आम लोगों ने उनको स्वीकार किया। इसलिए बौद्ध धर्म आम लोगों के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। उसके बाद देखिए तीसरा, मध्यम मार्ग का रास्ता इन्होंने अपनाया। ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि आप घर द्वार छोड़ करके बाहर निकल जाओ, आप जंगल चले जाओ, आप पहाड़ पे चले जाओ, ध्यान लगाइए तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था, जिसमें बताया था कि अष्टांगिक मार्ग आप पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, जिसमें मध्यम मार्ग प्रतिपदा, मार्ग को प्रतिपदा भी बोलते हैं। इन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता बताया। कहा कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, यानी कि आपके शादीशुदा हैं, आपके बाल बच्चे हैं, यह सारा चीज़ काम करते हुए भर में आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता सुझाया और मध्यम मार्ग का रास्ता आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। उसके बाद देखिए चौथा है राजकीय संरक्षण। राजकीय संरक्षण इसलिए क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद शाक्य गणराज्य का जो प्रधान था, सिद्धार्थ जिनका नाम था, ठीक है, इनके पिता से सिद्धार्थ नहीं, माफ करना, क्या नाम था, शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन है ना, इनके पिताश्री का नाम था शुद्धोधन। तो शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के कुल के प्रधान थे और चूंकि वह राजा थे और राजा के बेटे थे महात्मा बुद्ध और इनके मामा भी राजा था, ठीक है। तो इनके तमाम सारे लोग राजा थे और कई लोग के उस दौर के जितने भी राजतंत्र हैं, रिपब्लिकन स्टेट से लेकर के मोनार्कियल स्टेट, ये सारे लोगों का बौद्ध धर्म के साथ, महात्मा बुद्ध के साथ कनेक्शन होता है। तो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में वो लोग काफ़ी मदद करते हैं। उसके बाद देखिए व्यापारी लोगों ने काफ़ी पैसे दिए, इनको पैसे से खरीद कर कई सारे बौद्ध संघ को, जेतवन बिहार को जैसे दान में दिया था, करोड़ों रुपया में खरीद कर अनाथ पिंडक ने, उसी तरीके से व्यापारी लोगों ने काफ़ी पैसे खर्च किए।
उसके बाद बौद्ध संघ का निर्माण किया गया, जिसमें लोग रहते थे, जो भी बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के लिए जाते थे उनको बौद्ध संघ में रखा जाता था। उसके बाद देखिए नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर जो माहौल था वह पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक था। इसमें सभी लोगों का आगमन हुआ। आपको पता होगा कि आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया था, जो आगे चल करके पतन का एक कारण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। अब पतन फिर क्यों हुआ? जब इतना ही लोकप्रिय था तो फिर डिक्लाइन क्यों? और आपको पता है कि कोई भी चीज़ दुनिया का यदि जितना लोकप्रिय होगा तो उसका डिक्लाइन भी है, उसका एक टाइम फिक्स है, वो अनंत नहीं है, वो शाश्वत बाद नहीं है। ठीक है, देखिए अब पतन का कारण में पहला काउज लिखिए, वैदिक धर्म का पुनः आगमन। जब मौर्यन डायनेस्टी खत्म होता है, आपको पता होगा कि 184 एडी में पुष्यमित्र शुंग नाम के एक ब्राह्मण सेनापति ने अपने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर देते हैं भरी सभा में। उसके बाद वह ब्राह्मण धर्म का फिर से आगमन करते हैं, फिर से उसकी शुरुआत करते हैं। यानी जब फिर से पुनः वैदिक धर्म का आगमन होगा तो वह आगे चल करके बौद्ध धर्म के लिए पतन का कारण बनेगा। ठीक है, उसके बाद विभाजन। देखिए बौद्ध धर्म का विभाजन 3 हिस्सों में हुआ था। मुख्य तौर पे 2 हिस्से थे, हीनयान और महायान। महायान में आगे चल करके एक नया संप्रदाय बनता है जिसको आप ब्रजयान के नाम से जानते हो। तो वह तीनों कम्युनिटी धीरे धीरे कर करके बौद्ध धर्म टूटता चला गया, और यह टूटने का जो कारण था उसके पीछे आपस में मनमुटाव थे, उनके विचारों को लेकर मतभेद थे, और यही टूटना आगे चल करके बौद्ध धर्म के पतन के लिए कारण साबित होता है। उसका विलासिता एवं व्यभिचार, विलासिता एवं व्यभिचार यानी मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, यह तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे थे ब्रजयान संप्रदाय के लोग, और यही कारण है कि आगे चल करके बौद्ध धर्म का पतन हो गया। उसके बाद तुर्क आक्रमण पे बात करते हैं। तुर्क आक्रमण जब हुआ तो तुर्क आक्रमण ने भी बौद्ध धर्म को काफ़ी क्षति पहुंचाया, और जो अरब पर आक्रमण हुआ, सिंध पर जो अरब के द्वारा आक्रमण हुआ, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को काफ़ी क्षति पहुंचाया, और वह भी एक तरीके से बौद्ध धर्म के पतन के लिए जिम्मेवार कारक के रूप में गिना जाता है। उसके बाद इसमें अंधविश्वास का आगमन हो गया। उसके बाद अनुष्ठान भी करने लगे, यानी जिन जिन चीज़ों का इन लोगों ने, महात्मा बुद्ध ने विरोध किया था, उन सारे चीज़ों का आगमन फिर से बौद्ध धर्म में हो गया। जो महात्मा बुद्ध के जाने के बाद इनके चेले चपाटी जितने भी थे, इन सारे लोगों ने धार्मिक अनुष्ठानों को अपने में शामिल कर लिया, कर्मकांड करने लगे, अंधविश्वास करने लगे, इसीलिए यह एक पतन का कारण बन गया। उसके बाद स्त्रियों का संघ में प्रवेश को भी यह माना जाता है। यह बहुत लीगल काउज नहीं है, लेकिन इसको माना जाता है। आप लिखिए, स्त्रियों का संघ में प्रवेश आनंद के कहने पे किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए संस्कृत भाषा का प्रयोग, जैसे आप मिलिंद पन्हो जब पढ़ोगे तो वह है महायान संप्रदाय का ग्रंथ। ठीक है, और बौद्ध धर्म के मैक्सिमम ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन जब महायान का निर्माण हुआ तो वो लोग मिलिंद पन्हो को संस्कृत भाषा में उसकी रचना की। तो देखिएगा जिस तरीके से संस्कृत भाषा का प्रयोग होगा, और मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा आम लोगों की भाषा नहीं थी, तो फिर वो आगे चल करके पतन का कारण बनेगा। उसके बाद नेतृत्व की कमी, महात्मा बुद्ध के जाने के बाद बहुत नेतृत्व की कमी आ गई। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो लीड कर सकता था, इसलिए वह भी एक तरीके से पतन का कारण बना। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर तो बौद्ध धर्म लगभग खत्म हो चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। 1-2 और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक होता है चैत्य, दूसरा होता है स्तूप। ठीक है, चलो, चैत्य जो होता है वह पूजा स्थल होता है। क्या होता है? पूजा स्थल। यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। और स्तूप होता है मरने के बाद उसके अस्थि अवशेष पर बनाया जाता है। ठीक है, अस्थि अवशेष पर इसका निर्माण किया जाता है। जैसे कि 483 एडी में जब इनका हत्या बोल रहा हूँ मैं, जब यह देहांत हुए इनका, ठीक है, 483 बीसी में देहांत हुआ, तो इनके अस्थि अवशेष को 8 हिस्सों में बांटा गया, और 8 हिस्सों पर 8 अलग अलग जगहों पे भारत में स्तूप का निर्माण किया गया। तो स्तूप का निर्माण कब होता है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पहले, यानी कि 483 ईसा पूर्व के पहले भारत में किसी भी तरीके का कोई भी स्तूप का प्रमाण नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसके निर्माण की बुनियाद महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण को प्राप्त होना है।
तो यह तमाम सारी बातें थी बौद्ध धर्म के बारे में। मेरे ख्याल से यदि आपने हमारे उन 7 लेक्चर को देखा होगा तो कंप्लीट रूप से आपको यह कंप्लीट पैकेज है बौद्ध धर्म पे। आप इन 7 वीडियोज को देखिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आपसे एक भी सवाल छूटता है बौद्ध धर्म से तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमें आप बताएं। और कुछ नया पॉइंट आपको लगता है कि इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए था तो आप उसे भी बताइएगा। आपके सुझाव के लिए हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अब हम लोग अगली बार से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और मौर्यन डायनेस्टी से अब हम लोग आगे की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी गाइस। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।